श्री गणेशाय नमः। जो माघ महीने की चौथ, जो कि सभी जिनके भी पुत्रवती महिलाएं हैं सभी इसका व्रत करते हैं, तथा जिनके पुत्र नहीं है पुत्र की कामना के हेतु, सुयोग पुत्र की कामना के हेतु इस व्रत को करते हैं, जिसकी कथा इस प्रकार है। श्री गणेशाय नमः। पार्वती जी बोली, माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए, कौन कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणध्वज श्री विधिवत पूजन करना चाहिए। तिल के 10 मोदक लड्डू बनाकर 5 मोदक भगवान को अर्पित करें, स्वयं भक्त युक्त होकर 10 मोदक खावें। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता है, जो कहता है उस कथा को सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए थे। उनके काल में ना कहीं अधर्म सुनाई देता था, ना कोई दरिद्र रहता था, ना कोई रोगी था, ना ही कोई अल्पायु हुआ करता था। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। थोड़े ही समय में उनको एक पुत्र हुआ। दयोग में ऋषि शर्मा का स्वर्गवास हो गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांगकर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती तथा सकट चतुर्थी का वध करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश गणेश जी का कहे हुए सदा पूजा किया करती थी। एक समय उनका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय मूर्ख कुम्हार यानी बर्तन बनाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपने आंव में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणध्वज का पूजन कर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह से शोभायान पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे अनाथ के नाथ भक्तों को वर देने वाले पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक उस बेचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आंवा खोलकर देखा तो वह 5 वर्ष का बालक को उसी आंवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाया। इस प्रकार देखते ही भय के मारे कांपने लगा। उसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था सब कह सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे जिससे मैं बंधा हूँ। हे राजन, ऐसा अपराध किया जिससे कि मैं बाध्य हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र बनाकर देने थे, पर कई बार आंवा में आग लगने पर भी वो पके नहीं थे। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी एक बूढ़ी से जाकर पूछा तो उसने चोरी से बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाल दूं। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी राड के लड़के की बलि देने का निश्चय किया था और अपनी भार्या को यह समझकर कहा कि श्री शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है, उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर और अपने पुत्र का पालन करती है। तो उसका पुत्र को बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ ना कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आंवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आंवा के बर्तन पके या नहीं सोचकर आंवा खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय देखकर भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार इसके वचन को सुनकर राजा चकित हुए और स्वयं आंवा के पास जाकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने आत्मा से कहा कि ये कैसी बात है और ये बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आंवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और के सामने दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह में हुआ, न क्षुधा, और न ही इसको इसमें अग्नि में जला है। इसके
है घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतने कहने पर रोती हुई कलपती हुई वह ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुँची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुम्बन किया और रोती हुई कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, अग्नि ने इतना बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कौन सा टोटका जानती है अथवा कोई उग्रतय किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, ना ही मैं कोई टोटका जानती हूँ, ना अधर्म जानती हूँ, ना मैंने कोई तप किया है, ना ही योग, ना कोई दान किया है, ना ही कोई विधान किया है, ना ही बलिदान किया है। हे राजन, मैंने केवल संकट नाशक गणेश का एकमात्र उत्तम व्रत किया है, जिसके प्रभाव से मेरे बालक कुशल हैं। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि ये व्रत मुझे मेरी समझ से सारी प्रजा को व्रत करना चाहिए। हे भरत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा को गणध्वज की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह से वृतराज ने अपने हरिश्चंद्र ने अपने सभी राज्य में इस व्रत करने के लिए माघ महीने के संकट चौथ की व्रत करने के लिए घोषणा करा दी और उसी की सभी प्रजा उसको व्रत करने लगे, जिससे कि उसके राज्य में सुख संपदा और संपन्नता भर गए। इस तरह से जो भी माताएं इसका व्रत करती हैं उनके सभी पुत्रों की लंबी आयु होती है तथा सुख सौभाग्य की प्राप्त होती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।